Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm gonna explain the sixth chapter of Honeysuckle for Class 6, Who I Am, Part 1, Many Voices. So, before you read, you have to know what is this lesson all about. ये पढ़ने से पहले कि इस लेसन में क्या है हमें जानना पड़ेगा, ओके? in this lesson we look at what we are like. इस लेसन में हम देखेंगे कि हम किन लोगों की तरह हैं, हम कैसे हैं, एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट, और हम में से हर एक कैसे सबसे अलग है. we are all interesting people in different ways. हम सब के सब एक बहुत ही दिलचस्प और अच्छे लोग हैं अलग अलग तरीके से. डिफरेंट वे में सब लोग क्या बहुत इंटरेस्टिंग हैं. एंड वी ऑल आर गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम में से हर कोई क्या है अलग अलग चीज़ों में गुड है, अच्छा है. ठीक है, किसी के अंदर कोई अच्छा है, किसी के अंदर कोई अच्छा है. एज यू रीड दिस, जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक. तो आप सोचिए कि आप किन लोगों की तरह हैं और आप क्या पसंद करते हैं. एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग, और आप कौन सी चीज़ करने में आपको मज़ा आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हु आई एम, मैं कौन हूँ, पार्ट 1, मेनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ें. बहुत सारे लोग अपने बारे में क्या है बच्चे बता रहे हैं मैं क्या हूँ और मैं क्या पसंद करता हूँ. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ राधा. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज. राधा कहती है कि मेरी फेवरेट एक्टिविटी पेड़ पर चढ़ना है. मेरा फेवरेट काम क्या है, पेड़ पर चढ़ना है. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. मेरे घर के बिल्कुल क्या है बाहर एक आम का पेड़ है जिस पर मैं चढ़ना पसंद करती हूँ. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए उस पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान होता है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ 2 ब्रांचेस, और मैं बहुत आराम से 2 ब्रांचेस की जो फोर्क होते हैं, मतलब जैसे गुलेल टाइप में क्या है 2 या 3 या 4 क्या है, जब ब्रांचेस जहाँ से निकलना शुरू होती हैं तो वो बीच में क्या होता है, फोर्क बना होता है बिल्कुल चमचे जैसा. ठीक है, सो कौन सा चमचा, वो चमचा जिससे कोई चीज़ क्या है, जिससे आप नूडल खाते हैं, जिससे आप मैगी खाते हैं, जिससे आप चाइनीज़ खाते हैं, फोर्क होता है वो, उसमें कांटेदार चमचा होता है. तो कांटेदार चमचे की तरह उसमें से ब्रांचेस जहाँ निकली हुई होती है उसमें जगह होती है बहुत फिट बैठने की. तो मैं आराम से बैठ सकती हूँ, वो कहती है, उसी के बीच में. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी अम्मी कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू, लेकिन एक दोपहर में वो भी चढ़ गई थी. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोस, और हम दोनों क्या हैं कच्चे आम, यानी जिसको आप कैरी बोलते हैं, वो खा रहे थे और बैठ करके बात कर रहे थे उस पर. When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ के ऊपर होती हूँ, I feel like I can rule the whole world. मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया को क्या है रूल कर सकती हूँ और चला सकती हूँ. So next character is Nasir. Okay, what he feels like to do, वो क्या करना पसंद करता है हम इसमें देखेंगे. ठीक है, and what's he wanna become, and what does he want to become. Okay, so when I grow up I want to become a seed collector. वो कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बड़े होकर के सीड कलेक्टर बनना चाहूँगा. सीड कलेक्टर बनना चाहूँगा यानी बीज का भंडारण करने वाला और उसको जमा करके रखने वाला बनना चाहता हूँ, और कैसे उसको रिजर्व करना है ये सीखना चाहता हूँ. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट. क्यों बनना चाहता हूँ ऐसा, वो बतला रहा है कि हमारे घर पे कॉटन की खेती होती है, मतलब रुई की खेती होती है. हमारे गांव में कॉटन फील्ड्स हैं, और हर साल मेरे अब्बा को बहुत सारा पैसा सीड्स को नई सीड्स को खरीदने में
खर्च हो जाता है ताकि वो कॉर्न प्लांट्स को दोबारा उगा सकें। तो दोबारा उगाने के लिए न्यू सीड्स क्या है उनको बाय करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। वो कहता है माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट, मेरे दादा कहते हैं, बताते थे या कहते हैं कि मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। तो अब्बा को तो बहुत सारी न्यू सीड्स खरीदनी पड़ती है न्यू प्लांट को उगाने के लिए, लेकिन दादा बता रहे थे कि बहुत पहले की बात है कि वो अपने खुद के प्लांट से सीड को कलेक्ट कर लेते थे, यानी भंडार कर लेते थे, जमा कर लेते थे, उसका भंडारण करके रख लेते थे। और फिर वो उसी से विच कुड बी सोन, जो बोई जा सकती थी, टू ग्रो न्यू प्लांट्स, नए प्लांट को उगाने के लिए ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल भी उसी से क्या है बीज को निकाल करके रख लेते थे और बचा करके फिर दोबारा उसी को बो देते थे, उसी से न्यू प्लांट्स निकल आते थे, न्यू सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन दादा बतलाते हैं कि अब तो क्या है, वो आइडिया काम नहीं करता है, पुरानी वाली क्या है, बीज अगर रख ली जाए तो काम नहीं करती है। हमें बहुत सारी क्या है पैसे खर्च करने पड़ते हैं न्यू सीड्स को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, हर साल, एवरी सिंगल ईयर, हर साल। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, ये कहता है नासिर कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो गया है। अब पहले क्या है, न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पुराने बीज ही चल जाते थे और अलग से उसको सेपरेटली परचेज नहीं करने पड़ते थे, अब ऐसा क्यों हो गया है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, मैं सीड्स को प्रिजर्व करना और सेव करके रखना सीखना चाहता हूँ, सो दैट वी कैन यूज देम अगेन, ताकि हम दोबारा उसको यूज कर सकें, एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर साल पैसा खर्च ना करना पड़े। नेक्स्ट, रोहित क्या कहता है अपने बारे में, इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। कहता है अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा तो मैं खूब क्या है यात्रा करूंगा, सफर करूंगा। आई वांट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, ओके, बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। वो कहता है मैंने मैगजीन पिक्चर पे देखा था तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे न्यूजीलैंड के पहाड़, तो मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ को देखना चाहता हूँ। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। मैं चाहता हूँ कि मैं अमेजन नदी के अंदर क्या है सेल करूँगा, यानी बोट पर बैठूंगा, बोट पर बैठ करके क्या है उसमें जाऊँगा साउथ अमेरिका के अंदर, ऑन अ राफ्ट। और किस पर बैठूंगा, राफ्ट पर, यानी वही क्या है बोट टाइप में जहाज होता है, ठीक है, उस पर बैठ करके मैं साउथ अमेरिका के अमेजन रिवर में चलूँगा। आई वांट लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और ये कहता है कि मैं लक्षद्वीप के बीच पर, यानी लक्षद्वीप जो समुद्र है उसके किनारे रहना चाहता हूँ और जा करके वहाँ पे उसके अंदर डाइव करके गोता लगाना चाहता हूँ, और ताकि मैं देख सकूँ उसके अंदर के घोंघा को। कोरल क्या होता है, घोंघा होता है, जो हार्ड शेल होती है जिसकी, वो पानी में रहता है नीचे बिल्कुल सीप टाइप में। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। और ये कहता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं जाऊँ उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल के पास, और कोणार्क टेम्पल जा करके वहाँ पे उसकी विजिट करूँ। एंड द ओल्ड सिटी इन बेजिंग इन चाइना, और चाइना की बेजिंग जो ओल्ड सिटी है उस वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड पैरामिड्स इन इजिप्ट टू, और मिस्र के अंदर पैरामिड्स सिटी में भी जाना चाहता हूँ। बट what I actually enjoy is seeing nature more than all buildings। लेकिन कहता है कि मुझे ज़्यादा ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा, पुरानी बिल्डिंग्स से ज़्यादा मुझे नेचर को देखना में मज़ा आता है और मैं उसको बहुत इंजॉय करता हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट रोहित। नेक्स्ट, सरजीत, what makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth।
सरजीत कहता है, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बतला रहा है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है उस वक्त, मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आता है जब लोग मेरी बात को नहीं मानते हैं जबकि मैं सच बोल रहा होता हूँ, जबकि मैं सच बोल रहा होता हूँ। यानी मैं सच बोलता हूँ, लोग मेरी बात को मानते नहीं। जैसे एग्जाम्पल है, इफ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't डू माई होमवर्क बिकॉज रवि borrowed माई बुक एंड forgot टू रिटर्न इट। अगर मैं अपने टीचर से कहूँ कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि ने मेरी बुक मांग ली थी और मुझे वापस रिटर्न करना भूल गया था, इसलिए मैं मेरे पास बुक नहीं थी तो मैंने होमवर्क नहीं किया। तो जब मैं टीचर से कहता हूँ तो टीचर मानते नहीं, ठीक है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट it wasn't me but my little brother who started the fight। या मैं अपने सपोज मैं अपने फादर से, पेरेंट्स से कहूँ कि मैं नहीं था बल्कि छोटा भाई था, इसने क्या लड़ाई शुरू की थी पहले। यानी जब भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाती है तो मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी, मेरे छोटे भाई ने शुरू की थी। तो मेरे छोटे भाई की तरफ क्या फेवर करते हैं पेरेंट्स, मेरा फेवर नहीं करते, और मैं सच बोल रहा होता हूँ लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं मानते, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। या एक और बात की, सपोज मैं अपने टीचर से ये कहूँ कि मैंने सच में टेस्ट के लिए पढ़ाई की थी, भले से ही मेरे कम मार्क्स आए हैं। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। तो ये सब के सब मेरे ऊपर ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ जबकि मैं सच बोल रहा होता हूँ। सो द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। उनके चेहरे का अंदाज, उनके चेहरे का हाव भाव सच में मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। यानी उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुझे मेरी बात पर यकीन नहीं करते, मानते नहीं। समटाइम्स, कभी कभार तो आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10। कभी कभार तो मुझे क्या है अपने शूज के ऊपर देखना पड़ता है, जूतों के ऊपर, और 1 से 10 तक काउंट करना लगता हूँ, ताकि क्या है, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि पता ना लगे कि मैं गुस्सा हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सरजीत। नेक्स्ट, तो सरजीत ने जो बात क्या है मेंशन की है वो आपको भी सोचना है अपने बारे में, क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि नहीं फील होता है। सो नेक्स्ट, डोलमा, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डोलमा कहती है और कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं। व्हेन आई से दैट, जब मैं ये कहती हूँ, लेकिन याद रखिए, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं ज़रूर बनूंगी। एवरीवन, क्यों, एवरीवन इन माई क्लास आस्क्स मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। मेरे क्लास का हर कोई आदमी मुझसे पूछता है कि क्या करना है जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे टीचर भी हमेशा क्या है मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। When something needs to be done in school, जब स्कूल में कोई काम होने वाला होता है तो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, कि बोलते हैं कि तुम करो, ठीक है। आई वांट मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं सब के लिए सब चीज़ अच्छी करना चाहती हूँ, अच्छा बनाना चाहता हूँ। आई वांट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छे रोड हों और अच्छा स्कूल हो। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease। मैं ये बात यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत से साइंटिस्ट ऐसे होंगे कि जो बीमारियों का इलाज क्या है इन्वेंट करेंगे, निर्माण करेंगे और पैदा करेंगे। बीमारियों का जो ट्रीटमेंट है, उसका क्योर है, इलाज है, उसको वो सर्च करेंगे। एंड सेंड स्पेसशिप टू मार्स, और यही नहीं बल्कि मार्स के ऊपर जो एक बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है उसके ऊपर स्पेसशिप भी भेजेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट डोलमा। नेक्स्ट, पीटर, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड डे ऑफ एवरी मंथ। ये कहता है कि हर महीने का दूसरा संडे जो होता है ये मेरा फेवरेट डे है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। इस दिन में हमारी पूरी फैमिली
सिनेमा हॉल फिल्म देखने जाती है। माई फादर गेट्स अ टिकट एंड इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, मेरे अब्बा एडवांस में टिकट ले लेते हैं और हम सब, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, माई पेरेंट्स, मेरे मम्मा पापा, माई टू ब्रदर्स, मेरे दो छोटे छोटे भाई, एंड आई टेक द बस देयर, और मैं बस पर क्या है बैठते हैं टिकट लेकर के। इन द इंटरवल माई फादर, इंटरवल में मेरे अब्बा बाइज अस पीनट्स, हमारे लिए कुछ मूंगफली खरीद कर लेके आते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल, और मुझे क्या है, ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, मुझे हॉल के अंधेरे में मूंगफली खाते हुए और फिल्म देखते हुए बैठने में बड़ा मज़ा आता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, उसके बाद जब हम निकलते हैं तो हम रुक कर आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज़ इन गुड मूड, हर कोई बेहतरीन मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सबको बड़ा बहुत ही क्या है, भाग्यवश लगता है और बहुत ही खुशकिस्मत लगते हैं, खुश होते हैं। दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, हम इतने भाग्यवश होते हैं कि हमें हमें बड़ी खुशी होती है इतना भाग्यवश होकर के और इतना लकी होकर के कि हम सब एक हैप्पी फैमिली हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ the sixth chapter of Honeysuckle for class 6. I hope you got it, enjoyed it, keep it up the good ahead of you.